हम बोलने का मतलब है भाव जी। प्रकट करो भाई, तुम कैसे भी रहो उससे हाँ, कोई मतलब नहीं। तुम ठीक साले बात है बिल्कुल। नहाओ या ना नहाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, महादेव जी, वो इंसान है, मतलब वो भगवान इंसान बोल रहा हूँ मैं, इंसान की अवतार बहुत ले चुके, चलो इंसान ही सही। महादेव वो है ना जी, कि हर एक पोज़ीशन में चेंज हो जाते हैं, हर एक जगह पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, हर एक तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। जी, गुरु। तो महादेव कोई नहीं बन सकता। जी, क्या था देखो, मैंने पहले भी बोला है और पहले भी मैं हर एक इनके विषय में वर्णन करना मैं अंदर से करता हूँ, मैं जो मुझे आत्मज्ञान है जी, उससे मैं करता हूँ। ऐसे पागलपंती वो नहीं करता कि जो किसी को पता ही ना हो और जब सुने तो उसे ऐसा लगे वो पागल बना रहा है। जी, महादेव, लोग महादेव को बोलते हैं, महादेव स्वयं जी, काफी उनके समय में काफी लोग उनको, अब देखो जो असुरी प्रकृति के लोग हैं वो तो भैया मांस मदिरा पीते हैं, जी, खाते हैं, पीते हैं। तो वो उनमें से काफ़ी बड़े-बड़े भक्त रहे उनमें। जी, गुरु जी। महादेव ने कभी उनसे छुआ-छूत नहीं किया। जी, ये जो लोगों को बताते हैं, जो बड़े-बड़े ब्राह्मण, बड़े-बड़े पंडित, बड़े-बड़े अपने आप को सात्विक बनते हैं, ये जो बोलते हैं ऐसा-वैसा, फलाना-ढिकाना, ऐसे लोगों की गाँड पे मैं कंटिन्यू डंडे मारूँ सालों को। इनका भक्त था एक। जी, वो जिस तरीके से वो सोचता था कि भई हम जो खाते हैं महादेव भी इस पे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन महादेव खाएँगे कैसे? जी, उनको खिलाना है। वो जाता है, माँस लेता है, जंगली जानवर को मारता है, माँस लेता है मस्त में और पहुँच जाता है महादेव के पास। शिवलिंग एक रहता है जंगल में, वहीं पहुँच जाता है। जब वो एक-एक कदम आगे रखता है ना, वो 33 कोटि देवी-देवताओं के ना होश उड़ जाते हैं। जी, सब विघ्न बाधा पहुँचाने के बीच में आते हैं, महादेव बोलते हैं, "नहीं।" आप समझ गए? नहीं। यहाँ पे स्वयं माता जो है क्रोधित हो जाती है। नहीं, नारायण ब्रह्मा की होश ही उड़ जाते हैं ये सब, कि मतलब ये करने क्या जा रहा है? जी, माता को प्रकट होना पड़ता है उसके सामने। माता बोलती है, मूर्ख प्राणी, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मांस का टुकड़ा शिवलिंग पे रखोगे। तब वो कहता है, देवी हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। जी, गुरु जी। हमारे महादेव जब हम जैसे बुलाते हैं, जैसे हम उनको याद करते हैं, वैसे हमें मदद मिल जाती है और वो हमें भी चाहते हैं और उन्हें हम दिल से चाहते हैं। तो जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ। जी, तो माता कहती है, अच्छा तुम दोगे और वो स्वीकार कर लेंगे। ये सीक्रेट माता को भी नहीं मालूम। जी, गुरु जी। आप दोगे वो स्वीकार कर लेंगे? तो वो बोलता है कि मेरी भक्ति अटूट है। अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तब मैं अपनी प्राण भी दे दूँगा, क्योंकि मैं बेहद उन्हें जो है कि चाहता हूँ, वो जी, परमपिता हैं। विधि-विधान मुझे नहीं मालूम है। जी, तो माता कहती है, ठीक है देखते हैं। जैसे वो शिवलिंग पे वो मटन रखता है, शिवलिंग में लुप्त हो जाता है। महादेव जी, ग्रहण कर लेते हैं जी, और महादेव जब ग्रहण कर लेते हैं तो सबके सबके होश उड़ जाते हैं। अब सोचो कि भक्त की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जी, गुरु जी। भक्त कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, उसके विश्वास को कायम रखने के लिए महादेव ने उसे भी स्वीकार लिया। जी, तो देव सब 33 कोटि देवी देवता महादेव की जयकारा लगाने लगे कि हे महादेव, आप अपने भक्तों के किसी भी वस्तु प्रदान करता है, कोई भी वस्तु प्रदान करता है, तो आप उसे स्वीकार लेते हैं, आप तो महान हैं। महादेव कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो मुझे जिस तरीके से पुकारेगा, सच्चे दिल से पुकारेगा, मैं उसके साथ में हूँ। जी, गुरु जी। मेरे अंदर कोई दुनियादारी नहीं है। महादेव ने साथ ये 13 पंथ जो बनाया, 13 पंथों में इसे ये भेदभाव मिटाने के लिए बनाया उन्होंने। जी, भेदभाव मिटाने के लिए बनाया। ऐसा नहीं कि भैया तुम बहुत ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो, अरे ऐसा कुछ नहीं है।
इसीलिए महादेव हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जी, गुरुजी। शिवलिंग ज़मीन से टच है। जी, ये कोई ना सोचे कि बहुत कुछ ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिकाना नहीं। उनकी महानता तो मैं कहता मैं दिल से उनका मतलब मैं भावुक हो जाता हूँ मैं कभी जी, गुरुजी। बोलते-बोलते क्योंकि जो महादेव है ना, वो कोई हो ही नहीं सकता। जी, देखो नारायण की अपनी अलग है पद्धति। जी, नारायण की पद्धति अलग है, नारायण सात्विक भाव से है। नारायण ये सब सोचते थे, नारायण बहुत कुछ सोचते थे कि ये ऐसा है, वैसा है क्योंकि देखो कभी भी महादेव ने कभी भी गरीब के घर पे जन्म लेना उन्होंने पसंद किया है। नारायण को कभी गरीब के घर में जन्म नहीं लेने दिया। जी, कभी भी उनको अवतार नहीं लेने दिया कि वहाँ पे उनको भई मेहनत करना पड़े क्योंकि महादेव उनको बहुत मानते हैं। जी, महादेव कहते दुनिया का विष मैं पी जाऊँगा चलेगा, लेकिन तुम नहीं पियो। तुम्हें वो देना है समाज में, वो देना है इस ब्रह्मांड में जिससे सब विमुक्त हो चुके हैं। जी, मेरा काम है, मैं विषधारी हूँ, वो मैं करूँगा। तुम्हें प्रेम लोगों में फैलाना है, लोगों में अच्छी आचरण लाना है, लोगों को एक साथ में कैसे रहना चाहिए, ये रीति स्टार्ट करनी है। तुम्हें जी, ज्ञान देना है, तुम्हारे भक्तों से मैं प्रसन्न हूँ। ये मत सोचो कि तुम्हारे भक्त तुम्हें मानते हैं, मुझे नहीं मानते। तुम्हें मानने वाला भी तो मुझे मान रहा है ना, शिव भी मैं, विष्णु भी मैं, ब्रह्मा जी, भी मैं। तो बोलने का मतलब है कि महादेव को किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है। जी, गुरुजी। एक बार ऐसे बताया ना विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा होता है मतलब महादेव को देख के उन्होंने अपने अंदर सोचे महादेव क्या से क्या कर लेते हैं महादेव मतलब कोई भी रूप धारण करके कहीं भी पहुंच जाते हैं कुछ भी कर लेते हैं ऐसा है वैसा है और महादेव के भक्तों को देख के नारायण भी हिले पड़े थे जी, कि ये कैसे भक्त है साले नंगे बैठे रहते ये कैसे भक्त है भभूति लपेट के शमशान में लेटे रहते जंगल में लेटे रहते पत्ते खा के पानी पी के ये कैसे भक्त है मेरे भक्त ऐसे कर पाएंगे क्या और वो भक्त एक बार महादेव को महादेव करके बोलता महादेव तुरंत उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं जी, और कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं महादेव ने ऐसे ही सोचा ठीक है ग्रहण करने का बहुत शौक है ना तो हम एक समय लाते तेरे लिए हम टेंशन मत जी, ले एक समय लाते हैं तो वो कृष्ण अवतार था जी, कृष्ण अवतार नहीं विष्णु विष्णु अवतार में था सॉरी कृष्ण अवतार नहीं था हिरण्याकश्यप के जी, दरमियान में वहां पे प्रहलाद उसका लड़का निकला जी, वो नारायण की हरि 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 करते रहा और हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान में प्रचलित होते रहा जी, प्रहलाद को बोले तू मुझे भगवान मान मैं तेरा पिता हूं तेरे लिए भगवान हूं बोले भगवान आप कैसे हो सकते हो भगवान तो नारायण है हरि है तो वो हरि ओम का जाप करते हुए वो भक्ति में लीन था और नारायण उस छोटे से बच्चे को देख के छोटा सा बालक को देख के बड़ा प्रसन्न हुए अब उसी में महादेव ने गेम कर दिया जी, उसी में महादेव ने गेम कर दिया ये मत सोचो कि ये गेम साले यहाँ के लोग करेंगे नहीं ये गेम उनका ही है जी, ठीक है फिर बाद में जब उसने अत्याचार करने लगा उसे जलाने की भी कोशिश किया खंबे में भी बांध दिया उसे बहुत सारे तकलीफ देने की कोशिश किया और विष्णु भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ जी, बोले अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा मैं इसका खून पी जाऊंगा ऐसे शब्द निकाला खून पी जाऊंगा इतने में वो खंबा तोड़ के बाहर निकलते हैं जी, ब्रह्मदेव का वरदान था कि ना अंदर मर सकता ना बाहर मर सकता ना उजाले में ना अंधेरे में तो उन्होंने बीच का चौखटी ही उन्होंने ये किया और पैर पे इसे लेटाया और उसे फाड़ दिया सीना और खून पी लिए खून पी लिया और खून पीने के टाइम पे ये इन चूतियों को नहीं मालूम रहेगा वो मैं बता रहा हूँ वो सुन लेना जब खून तो पी लिया वो गुस्से से लाल अरे ये क्या कर दिया मैं अब वो और गुस्से में आ गए
अब और गुस्से में आ गई, ये तो मेरा काम नहीं था। हुँ। ये मेरा काम नहीं था। ये क्या हो गया? फिर बाद में गुस्से में, और उस गुस्से में उसे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं। महादेव बोलते हैं, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत होने के लिए उन्होंने प्रहलाद को सामने किया। जी, प्रहलाद सामने आया। उसके बाद वो शांत हुए। महादेव बोलते होता है। प्रहलाद को देखते-देखते, और वो महादेव से कनेक्शन है उनकी, ये जी, होता है। भक्तों के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। तो श्रृंगार करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने भक्तों की इज्जत नहीं बचा सके, अगर भक्त को नहीं बचा सके, तो हम भगवान उसके लिए नहीं रहे। जी गुरुजी। नरसिंह रूप में कहते हैं, अब मेरा क्या होगा? बोले जाओ शमशान में बैठो अभी तुम, तुम्हें भी लालसा थी ना। तो विष्णु जी का एक ही रूप तामसिक है, वो है नरसिंह वेद, हाँ, नरसिंह जी अवतार। गुरुजी। नरसिंह नरसिंह भी। उसमें भी उनको चिकन चाहिए, उसमें भी वो चाहिए, दारू चाहिए। तो नारायण को उन्होंने बताया जी, कि भक्तों के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उनके इज्जत के लिए, उनके विश्वास के लिए हमें करना पड़ता है। जी गुरुजी। उसके बाद नारायण ने कभी भयंकर रूप नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने ये माँ ने बोल दिया दोबारा ऐसा हो नहीं, तो बोले दोबारा जी। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इसमें इंटरेस्ट था ना कि मैं सब कुछ ले लेता हूँ, अब तुम भी दूध के धुले नहीं हो। सही सही बात है समझ गुरुजी। गए? तो ये सब सारी चीजें हैं, और जी। ये सब सभी बातों को मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मानना चाहिए। नहीं, सही बात है गुरुजी और भोलेनाथ का गुरुजी, महादेव का, सभी अवतारों का गुरुजी बहुत गहरे से विश्लेषण करना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा गहराई से, तब ये चीज़ें, ये बातें गुरुजी सब समझ आएँगी। अभी जैसे हाँ, आपने बताया कि मांस का टुकड़ा उन्होंने रखा शिवलिंग पे और भोले बाबा ने उनको स्वीकार कर लिया, नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में। तो हाँ, गुरुजी ये वो बात अपनी जगह सत्य है, जो आपने बताया वो सत्य है। तो अब महादेव ने वो चीज़ स्वीकार कर ली भाव रूप में उसके। तो इस तरीके से गुरुजी जितने भी महादेव के रूप है, सब रूपों को बहुत गहरे से स्टडी करना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, तो वो बातें सब एकदम उनको लगेंगी कि वाक़ई में सही है, सत्य है। तो सही बात है गुरुजी, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बात है। उनको समझना पड़ेगा गुरुजी, जो नहीं समझ पाते, वही ये समझते हैं कि इस तरह से कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उस बात का ज्ञान नहीं है। तो कोई भी बात कहने से पहले उस बातों को गहराई से समझना ज़रूरी है, चाहे वो भगवान के अवतार है या वो कोई भी है। वो बात मतलब गुरुजी आपने बड़े अच्छे से समझाई है ये वाली जो बात है। इस बात को समझने के बाद अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महादेव को किस चीज़ का भोग लगता है, किस वस्तु का भोग। महादेव देखो, वो चलो ठीक है, वो असुर प्रकृति का प्राणी, जी, जो जंगल में रहने वाले, उनको कहाँ से दाल मिलेगा, कहाँ से चावल मिलेगा? जी, जंगल में आज भी आदिवासी हैं, तो आदिवासी आज भी जंगली जानवर मारते, आज भी खाते। जी गुरुजी। जी, तो अब उनके पास जो है वही देंगे ना। जी गुरुजी, ठीक बात है। ज्ञान नहीं है तो वो वही देंगे। जी, अब जिसके पास ज्ञान है, तो भाई आप ये मत करो कि तुम भी जंगली बन जाओ। जी, ज्ञान उसी को कहते हैं ना, जी कि गुरुजी। तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम भी जाओ मटन देने, तो तुम बाबू आ जाएगी। ठीक अब बात है। एक चीज और, एक देखो, महादेव की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जी, बहुत प्रमाणित चीजें हैं, ये सब सारी चीजें। जी गुरुजी। महादेव कभी भी ये नहीं कहते कि आप किसी के साथ में ईर्ष्या भाव करो, जी, किसी को अपने से छोटा मत समझो, जी, और किसी के साथ में जाते भी मत करो। जी गुरुजी। अगर आपकी वजह से, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो जाए, जी, तो कर्म बन जाते हैं कि उतनी तकलीफ तुम्हें भी होना है, जी गुरुजी, ठीक बात है। आज नहीं तो कल जी, उतनी तकलीफ होना है। जी, तो अगर आदमी ये सोच ले कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे वजह से किसी को दुख ना हो, अगर ये सोच के चले, तो उसे जिंदगी में किसी भी चीज की और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।
समझ गए? जी गुरुजी। तो वही बोला मैं, बोला किसी भी प्रकार का तकलीफ क किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और ये सब नहीं समझने वाले लोग क्या करें? और देखो एक चीज़ और भी, एक हमारे अपने एक वर्णन है, और अगर बूढ़े भाग की किताबें देखो, तो नाम, शक्ल, शरीर से बहुत कुछ ब व्याख्या करता है। अटक गए क्या?